हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, किसे क्या होती है, इसके स्पष्ट रूप लिखिए। तो देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास। पहला है वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। विकास में पहला है विकास में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक परिवर्तन संपूर्ण पक्ष होते हैं। मतलब शरीर, जैसे शरीर का बढ़ना, शरीर में परिवर्तन आएगा तो वृद्धि होगी, लेकिन विकास में शरीर भी बढ़ते रहता है। मानसिक भी, संवेग रूप भी मजबूत होते रहता है। सामाजिक परिवर्तन में भी अंतर आ रहे हैं। लोगों के जैसे अंदर, समाज के अंदर क्या, कैसे रहना है, कैसे बैठना, खाना पीना है, ये सारी चीज़ विकास में चलते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि। मतलब दूसरा है कार्य क्षमता में वृद्धि। मतलब पहले तो आप 2 घंटा, जैसे कि पहले तो आप 2 घंटा बैठकर पढ़ लेते थे, अब आप 4 घंटे बैठकर भी पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर बढ़ेगा। अब आप 4 घंटे भी बैठ लेते हैं, लेकिन पहले छोटे थे तो नहीं बैठ पाते थे, तो दर्द होने लगता था। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा है वृद्धि। वृद्धि में संकुचित अर्थ है, लेकिन विकास में व्यापक अर्थ है। मतलब संकुचित अर्थ मतलब छोटा अर्थ। मतलब व्यापक अर्थ का मतलब होता है हर एक क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा, वृद्धि में एक पक्षीय है, विकास में बहुपक्षीय है। मतलब यह एक पक्षीय है और यह बहुपक्षीय होती है, आगे बढ़ते जाता है। पांचवा है वृद्धि बाह्य स्वरूप है, विकास में बाह्य और आंतरिक स्वरूप है। मतलब जो वृद्धि में है वो बाहर से बड़ा, पतला, जैसे पतला, दुबला, जैसे दुबला होता है, यह मोटा भी होगा, जैसे कि दूसरों को दिखाई देगा, तो उसे वाह स्वरूप कहते हैं। विकास में वाह और आंतरिक दोनों होता है। मतलब विकास में यह दोनों होता है। मतलब अंदर में विकास होता है और बाहर में भी विकास होता है। छठा है वृद्धि में कुछ समय पश्चात रुक जाती है, लेकिन विकास में जीवन पर्यंत चलते रहता है। मतलब कुछ समय रुक जाएगी जरूर, लेकिन विकास में नहीं रुकेगी, ये हमेशा जीवन परिवर्तन चलते रहती है। सातवां है वृद्धि में केवल आकार बढ़ते हैं। मतलब अब विकास में संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित है। मतलब कि इसको सीधे नाप तोल सकते हैं, इंच से नाप सकते हैं, लेकिन विकास में इसको नहीं नाप सकते हैं। आठवां है वृद्धि में नापा तोला जा सकता है, विकास में सीधे नापना संभव ही नहीं है। नेक्स्ट है नौवां, वृद्धि में परिमाणात्मक या मात्रात्मक, मतलब संज्ञानात्मक होता है। नौवां है विकास में परिमाणात्मक व गुणात्मक होता है। 10वां है वृद्धि में विकास निहित होता है। 10वां है विकास में वृद्धि निहित होती है। 11वां है वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन विकास में रचनात्मक व दिशात्मक परिवर्तन होता है। 12वां है वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापना बहुत कठिन है।